वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि नवंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कैसे करें। देखो, नवंबर से भी पढ़कर आप बोर्ड परीक्षा में 95% 90% मार्क्स ला सकते हो। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं, आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और भूल कर भी आप लोग ये वीडियो मिस मत करना। आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। आप भी बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स जरूर लाओगे। आप लोगों का 95% मार्क्स पक्का हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं जो आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर अप्लाई करना है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और आज तुझ पर हंस रहे हैं जो वही लोग कल तेरा गुणगान करेंगे, और करके दिखा दे तू कोई कमाल तो तुझ पर सब अभिमान करेंगे, ठीक है। जो लोग आप पर हंस रहे हैं, तू नहीं कर सकता, तू टॉपर नहीं बन सकता, तू फेल हो जाएगा, तो आज आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। आज से तुम मेहनत करना स्टार्ट कर दो, फिर उन्हें दिखा देना कि आप टॉपर भी बन सकते हो, पास भी हो सकते हो, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में 90% भी ला सकते हो। तो आज आप लोग आज से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो अभी भी आपके पास समय है, आप पढ़ाई करना शुरू कर दो। तो भी बोर्ड एग्जाम में आप 90% 95% ला सकते हो। मैं आप लोगों को इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसे आप अप्लाई करोगे तो आप भी 90% लाओगे। ओनली जितना मंथ आपका बचा हुआ है उतने मंथ में पढ़कर, ठीक है। कितने मंथ आपके बचे हुए हैं देख सकते हो यहाँ, ठीक है। आपका जो अप्रैल से, ठीक है, अप्रैल से आप लोगों का सत्र स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आप लोगों का जो सत्र है अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। अप्रैल में आपने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा मुझे नहीं पता, आप लोगों ने जितना पढ़ा होगा वो आप लोगों को पता है। मई में आप लोगों ने कितना पढ़ा, जून, ये सब मंथ बीत चुका है, ठीक है। जून भी मंथ बीत चुका है, जुलाई भी, अगस्त भी, सितंबर भी, अक्टूबर भी, ठीक है। इतने मंथ बीत चुके, आपने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नवंबर से, अभी आपके पास नवंबर है, ठीक है, दिसंबर है, जनवरी है और फरवरी भी है, मार्च से आपका पेपर है, ठीक है। तो आप लोग नवंबर से पढ़कर 90% लाओगे, ये मैं प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। प्रॉमिस करता हूं, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि नवंबर से पढ़कर आप 90% लाओगे। जो टिप्स अगर मैं वो बताऊंगा उसे अप्लाई करोगे, ठीक है। ये सारे आपके मंथ बीत चुके हैं, तो जो बीत चुके हैं उसके बारे में मत सोचो, ठीक है। आपको नई शुरुआत करनी है, एक आपको नई स्टार्ट करना है, ठीक है। नया स्टार्ट करो, स्ट्रेटजी आप फॉलो करो जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। वो उस तरह से आप पढ़ो, ठीक है। तो ये बोर्ड एग्जाम 2023 का आपका ये सारा मंथ बीत चुका, अभी भी आपके पास 4 से 5 महीने हैं। अगर आप जो बताऊंगा वैसा तैयारी करोगे तो बहुत ज्यादा समय है अभी भी, ठीक है। तो आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। देखो, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वैसे मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन मैं आप लोगों को दोबारा बता दूंगा कि बोर्ड एग्जाम में टॉपर कैसे कॉपी लिखते हैं, ठीक है। ताकि बहुत सारे स्टूडेंट लिखते हैं, उनको उसी क्वेश्चन का 5 मार्क्स मिलता है, ठीक है। और आपका क्वेश्चन रहेगा 7 मार्क्स का, और उसी क्वेश्चन का 7 मार्क्स मिलता है जो टॉपर होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो आप लोग भी फुल मार्क्स लाओगे, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक पढ़ कितना नंबर लाया जा सकता है, क्वेश्चन बैंक को पढ़कर कितना नंबर लाया जा सकता है। देखो, क्वेश्चन बैंक को पढ़कर कितना नंबर लाया जा सकता है अभी मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ के साथ, ठीक है, प्रूफ के साथ समझाने वाला हूं, ठीक है। मैं आप लोगों को प्रूफ भी दिखाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 2023 बोर्ड एग्जाम का पेपर कैसा आएगा, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका पेपर कैसा आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ही वायरल पेपर हमारे पास है जो बोर्ड एग्जाम 2023 में आएगा, ठीक है। वो पेपर आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। एंड हैंड राइटिंग कैसे सुधारें। देखो, हैंड राइटिंग आप लोगों को कैसे सुधारना है, 1 टिप्स अगर आप अप्लाई करोगे तो हैंड राइटिंग आपका सुधर जाएगा, हमारे जैसा हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारी आप लोगों को पसंद है हैंड राइटिंग तो मैं आप लोगों को वो टिप्स बता दूंगा कि आप लोग हैंड राइटिंग कैसे सुधारोगे। और अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, मान लो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, तो भी आप लोग अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो टॉपर आप रहोगे। क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत सारी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, ठीक है। तो इन सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके लाइफ में कोई गोल नहीं है,
कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप लोग कोई भी काम करो उसका एक लक्ष्य बनाओ। मान लो आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सेट योर गोल, अपना एक लक्ष्य बनाओ, एक गोल बनाओ। ठीक है, कि हमें कितनी परसेंट लाने हैं, 60% लाना है, 70% लाना है, 80% लाना है, 90% लाना है, 95% लाना है, ये आपके ऊपर है। कितना पढ़ते हो, ठीक है, आप लोग कितना पढ़ते हो ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपने जितना पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग नंबर आएगा। मान लो आपका गोल है 60 से 70%, तो ये आप लोग बोर्ड एग्जाम के 2 महीना लास्ट में पढ़कर ला सकते हो। ये बहुत कम नंबर है। ठीक है, क्योंकि 180 मार्क्स तो आपके प्रैक्टिकल के मिल जाएंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिकल का है, और लाना कितना है, बस कुछ ही मार्क्स लाने हैं। ठीक है, और आप लोग एक एक सब्जेक्ट को जब अच्छे से पढ़ोगे तब ये 90% 95% मार्क्स आएगा। तो थोड़ा सा मेहनत करना स्टार्ट करो, क्योंकि अब आपका मेहनत करने का समय है। नवंबर ऐसा मंथ है जहां से अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर आपका पढ़ाई का जो लाइफ है, फ्यूचर है, वो खराब हो जाएगा। तो अभी भी अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो नवंबर से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, अपना एक गोल सेट कर लो, हमें इतना पढ़ना है। ठीक है, और हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना सीखो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हार्ड वर्क ही केवल करते हैं। जब हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करोगे तभी आप बोर्ड एग्जाम का टॉपर बनोगे। ठीक है, देखो आप लोग किताब खोलकर आप 13 घंटे 12 घंटे 10 घंटे बैठकर पढ़ो तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये है हार्ड वर्क। ठीक है, बिन फालतू के आप पढ़ लो। देखो स्मार्ट वर्क से पढ़ो। मान लो अगर आप 4 ही घंटे पढ़ रहे हो तो हर एक सब्जेक्ट का 1 घंटा पढ़ो। 1 घंटे में आप उसका नोट्स 30 मिनट बनाओ, 30 मिनट आप पढ़ो, 30 मिनट नोट्स बनाओ। यह है स्मार्ट वर्क, कि वो नोट्स आप बोर्ड एग्जाम के समय पढ़ सको। कोई भी क्वेश्चन उसे लिख लिख कर याद करो, कोई नहीं याद हो रहा तो लिख लिख कर याद करो, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो हार्ड वर्क भी करो, बोर्ड एग्जाम का समय नजदीक आ रहा है, साथ में स्मार्ट वर्क भी सीखो। ठीक है, चैप्टर टू चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो। और एक बात याद रखना कि पढ़ने वाला ही कामयाब होता है। अगर आज आप नहीं पढ़ रहे हो तो आप कामयाब नहीं होंगे, ये मैं 100% कह सकता हूं, क्योंकि पढ़ने वाला ही कामयाब होता है। ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो तो फिर आगे चलकर आपके जो भी सपने हैं वो पूरे होंगे। ठीक है, आप टॉपर बनोगे, आप अच्छे जॉब भी पाओगे। लेकिन अगर आज से आप अच्छे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, अगर आज से आप सुख लोगे तो बाद में आप दुखी ही रहोगे। और अगर आज आप मेहनत करोगे, स्ट्रगल करोगे, तो फिर बाद में आपको बहुत ज्यादा सुख मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और एक स्टेप जो सारे स्टूडेंट को अप्लाई करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, सबसे पहले जो आपका सभी सब्जेक्ट का चैप्टर्स जरूर पढ़ें। जो आपका चैप्टर होता है, मान लो साइंस का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, दूसरा अम्ल क्षार एवं लवण, तीसरा है धातु एवं अधातु। तो ऐसे हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर पढ़ो। ठीक है, चैप्टर पढ़ा, फिर चैप्टर्स जो है ना, चैप्टर्स के नोट्स बनाओ। जैसे आपने चैप्टर का नोट्स बनाया, बहुत अच्छी बात है, आपने नोट्स बनाया होगा। ठीक है, नहीं बनाए हो तो बना लो, क्योंकि चैप्टर्स के नोट्स आपको बोर्ड एग्जाम के लास्ट में बहुत ज्यादा काम आते हैं। क्योंकि अपने द्वारा जो नोट लिखा जाता है ना, वो आपको बहुत ज्यादा समझ में आता है। अगर आप ज्यादा 10 मिनट ही पढ़ लोगे ना, तो बोर्ड एग्जाम में जब बैठोगे तो आपके माइंड में आएगा कि मैंने ये पढ़ा था, मैंने लिखा था। ठीक है, फिर चैप्टर टू चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान लो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें आप नोट्स बनाए, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, फिर प्रैक्टिस सेट करो, फिर उसका प्रैक्टिस सेट करो। ठीक है, प्रैक्टिस सेट मतलब है कि आप खुद से टेस्ट लो। लास्ट संडे में ले सकते हो, या फिर और भी कोई दिन आप सेट कर सकते हो। अच्छा तो संडे क्यों ही रहेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर है, चैप्टर का शेड्यूल है कि आपको चैप्टर्स में करना क्या, नोट्स बनाओ, जो चैप्टर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करो और प्रैक्टिस सेट बनाओ। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इक्वल टू बोर्ड का पेपर। देखो ये जो इंपॉर्टेंट, इतिहास गवाह है कि बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, अगर आप उठा के देखोगे तो वो विद्युत, मान लो कोई टॉपिक है विद्युत मोटर, तो मैंने देखा है विद्युत मोटर हर साल आता है, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये हर साल आता है तो इसका मतलब हर साल आ रहा है, तो हर साल आएगा ही आएगा। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दो। और यहां आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है कि अब आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ें। देखो क्वेश्चन बैंक से मैं आपको बता दूं पढ़कर कि 90% तो बहुत आसानी से लाया जा सकता है। 90% तक तो मैं बिलीव कर रहा हूं कि क्वेश्चन बैंक को पढ़कर लाया जा सकता है, क्योंकि मैंने खुद क्वेश्चंस बैंक से पढ़कर 85% तक लाया हूं। ठीक है, 85%। तो आप भी क्वेश्चंस बैंक से पढ़कर 90% ला सकते हो। लास्ट में ये जो होता है ना, एक जड़ी बूटी के समान होता है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन बैंक उठाओ, 2 से 3 पेज हर एक सब्जेक्ट का डेली सॉल्व करो,
हो जाएगा काम। एनसॉल्व पेपर भी आप सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में एक पेपर सॉल्व करो, 10 दिन की बात कर रहा हूं, एक पेपर, ठीक है, एक सेट सॉल्व करो, एनसॉल्व पेपर सॉल्व करो, क्योंकि एनसॉल्व पेपर से क्वेश्चंस जरूर आएंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक का नोट्स बनाओ, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई भी टीचर पढ़ा रहा है उसको पढ़ लो तो उसका नोट्स जरूर बनाओ, ठीक है। अपने तरफ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स बनाओ। नोट्स बनाओगे जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका नोट्स जो है आपके माइंड में सेट रहेगा, ठीक है। मान लो आपने बहुत पढ़ लिया, फिर भी हर एक चीज याद नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अगर माइंड हर एक चीज याद रखेगा तो फिर माइंड जो है ना वो हैंग करने लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो नोट्स बनाओगे वो ज्यादा याद रहेगा। मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करें, मॉडल पेपर आप जरूर सॉल्व कर लो। मॉडल पेपर से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, जो बोर्ड एग्जाम का न्यू मॉडल पेपर है, और 3 घंटे बैठकर पढ़ना जरूर शुरू कर दो। अब आप लोग सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी का मतलब है कि आप घर पर बैठकर 3 से 4 घंटे 5 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर वो मन लगा के पढ़ लो। अगर आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, तो आप दोस्तों के साथ टहलोगे, घूमोगे, पढ़ोगे नहीं, ठीक है, ये मुझे पता है क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस है। बहुत कम ही पढ़ोगे, दोस्त के साथ टहलोगे, घूमोगे, बातें करोगे, ठीक है। तो अब आप लोग घर पर पढ़ना स्टार्ट कर दो। रिवीजन कैसे करना है, देखो रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो रिवीजन कैसे करना है, सब्जेक्ट का चैप्टर्स का थोड़ा थोड़ा रिवीजन करो, ठीक है। देखो रिवीजन करो ऑल सब्जेक्ट का, भले ही आप 30-30 मिनट ही कर रहे हो, भले आप 20-20 मिनट कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 1-1 घंटे रिवीजन करो, ज्यादा नहीं, लेकिन अगर 20 ही मिनट 30 ही मिनट रिवीजन करो, लेकिन हर एक सब्जेक्ट का करो। जब हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन करोगे तभी तो पता चलेगा कि सारा सब्जेक्ट आप कंप्लीट करो। और ऐसा मत सोचो कि आप आर्ट का रिवीजन नहीं करो, आर्ट का भी थोड़ा रिवीजन करो, ये भी 70 नंबर का पेपर है। जितना साइंस इंपॉर्टेंट है 70 नंबर, जितना आपका मार्क उठाने के लिए मैथ इंपॉर्टेंट है, उतना ज्यादा आर्ट भी और हिंदी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिंदी भी 70 नंबर का आता है। तो ऐसा मत सोचो कि एक सब्जेक्ट को छोड़ दो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो खूब, नहीं, आपको दोनों को 7-6 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है। सुबह आपको याद करना है। मान लो आप सुबह उठ रहे हो, देखो सुबह उठकर पढ़ना है, क्योंकि भाई सुबह जो चीजें याद बहुत ज्यादा रहती है, तो सुबह उठकर आप याद करो, शाम को आप लिखो, ठीक है। लिखने का मतलब है कि कोई भी आपको होमवर्क है उसको लिखो, या फिर कोई भी आपका नोट्स है बनाना है उसको शाम को लिखो, सुबह याद करो, ठीक है। सुबह याद करना है, शाम को लिखना है, ये एक मैजिक ट्रिक है, ठीक है। और इनका कम से कम उपयोग करो, ये जो चीजें बता रहा हूं भाई, ये इनका कम से कम यूज करो, ठीक है। अगर अभी आप यूज कर रहे हो तो थोड़ा बहुत कम कर दो, ठीक है। इंस्टाग्राम रील्स आप देख रहे हो तो बंद कर दो, क्योंकि ये चीजें आपको कभी भी साथ नहीं देंगी। अगर जिंदगी में सक्सेस होना है तो फिर आप मेहनत करो अपनी पढ़ाई के लिए, टॉपर बनने के लिए, 90% लाने के लिए, अपने सपनों के लिए। ये इंस्टाग्राम अभी आपको अच्छा लग रहा है, जब आपके सपने पूरे नहीं होंगे तो आपको ये सब चीजें अच्छी नहीं लगेंगी। शॉर्ट वीडियो भी देखना बंद कर दो, ठीक है। फेसबुक जो आप लोगों का है, फेसबुक भी आप लोग बहुत कम ही यूज करो, और व्हाट्सएप इसको भी बहुत कम यूज करो, ठीक है। मतलब इन सारी चीजों का बहुत कम ही यूज करो, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम जो है ना नजदीक है, ज्यादा दिन नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम हो जाए उसके बाद आप थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर जिंदगी में सक्सेस होना है ना तो फिर अपने सपनों के पीछे भागो, ठीक है। एंड इन सबको देखने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। ऐसा काम करो ना कि दूसरे का स्टेटस देखने से अच्छा है तुम्हारा खुद का स्टेटस लगे, ठीक है। तुम्हारा खुद का स्टेटस लगे हर एक व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तो ऐसा काम करो, ठीक है। एंड यहाँ आप लोग देखो, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करो। जो आपका मॉडल पेपर होता है एंड प्रीवियस ईयर पेपर, इसको जरूर सॉल्व करो। देखो मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर से बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है इसका वीडियो मैं आपको बना दूंगा। क्वेश्चंस बैंक से पढ़कर कितना नंबर लाया जा सकता है वो मैंने आपको बता दिया। बोर्ड एग्जाम का पेपर कैसा आएगा ये भी मैंने आपको बता दिया। आपका मॉडल पेपर जारी हो चुका है। हैंड राइटिंग कैसे सुधारे इसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उससे आपकी हैंड राइटिंग सुधर जाएगी। और अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो ये टिप्स आप अप्लाई करो, टॉपर आप बन जाओगे, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। जो बीत चुके हैं उसके बारे में मत सोचना, अब आपको एक नई स्ट्रेटजी को अप्लाई करना जो मैंने बताया, ठीक है। तो नवंबर से ऐसे पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम में 95% ला सकते हो, 90% ला सकते हो। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट